हेलो दोस्तों, हम आपके लिए साइंस की स्पेशल क्लास लाए हैं ग्रुप डी के लिए, जो कि आपका एग्ज़ाम 3 अगस्त से है। तो उसके लिए स्पेशल क्वेश्चन भी लाए हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि इसमें राशि भी हैं, विमा भी हैं और उनके एसआई मात्रक है। जैसे चाल बराबर क्या होता है, चाल की हमें विमा भी ज्ञात करना है और एसआई मात्रक क्या था। चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी को किसमें नापते हैं, मीटर में, और समय को किसमें नापते हैं, सेकंड में। तो ध्यान रखना, इसका एसआई मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर को किसमें नापते हैं वैसे, लंबाई मतलब एल में, और मीटर मतलब एल, लंबाई दूरी को एल में नापते हैं, तो समय को टी में नापते हैं। तो ऐसा मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड। तो मीटर एम की जगह पर क्या आ जाएगा, एल, और समय की जगह पर क्या आ जाएगा, माइनस मतलब टी, तो -1। अब ध्यान रखना, नीचे है, नीचे रहती है समय टी रहेगा, लेकिन जब इसको टी को ऊपर ले जाएंगे कोई भी चीज़ तो -1 हो जाती है, तो इसलिए इसकी विमा हो जाएगी एल टी -1। ऐसे ही आवृत्ति की, केवल आवृत्ति की क्या है, टी -1। त्वरण क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो एम की जगह पर क्या आएगा, मीटर एल से नापते हैं, मतलब दूरी एल, और टी टू एस मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, तो टी -2 हो जाएगी, जो कि ऊपर जाकर माइनस का हो जाएगा, क्योंकि नीचे ऊपर चली जाएगी, तो ये -2 हो जाएगा। कुछ समझे, ये हो जाता है। मतलब मीटर एल से नाप देते हैं, एल आ गया, टी -2 आएगा, तो ये इसकी विमा हो जाती है। और त्वरण का ऐसा मात्रक क्या था, मीटर प्रति सेकंड। आप तो ऐसा ही मात्रक ज्ञात कर लीजिए, उसके बाद विमा खुद ही निकाल दोगे। अब लिख लेना, मीटर क्या है एल, और टी सेकंड में नीचे समय, तो उसको ऊपर ले जाएंगे, टी-2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घनत्व का ये एम एल-3, बाहर का ML-T-2, तनाव का ML-1 T-2, ये इसकी विमा हो जाएगी। ऐसे मात्रक आप देख लेना। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, संवेग क्या होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। तो इसकी विमा क्या होगी, ML-T-1। आवेग आवेग और संवेग की सेम है, ये बस आवेग संवेग की दोनों विमा सेम है, याद रखना। कोणीय वेग T-1, आवृत्ति और कोणीय वेग की समान है विमा, याद रखना। एक क्वेश्चन पक्का आएगा। अब आ जाते हैं बल बराबर क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है, ऐसे मात्रक न्यूटन ML-T-2। इसकी विमा क्या होगी ML-T-2। दाब का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो ML-1 T-2, कार्य ML-2 T-2। नेक्स्ट देखते हैं, शक्ति की विमा होती है ML² T-3, गुरुत्वाकर्षण की M-1 L3 T-2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब आपको समझाता हूँ अदिश राशि और सदिश राशियों को ध्यान देना। अदिश राशि किसे कहते हैं, सदिश राशि किसे कहते हैं, ये एक क्वेश्चन है, इसमें से पक्का आना है, ध्यान से सुनिए। वे राशियां जिनमें केवल परिणाम दिया होता है, दिशा नहीं होती, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। अदिश राशि मतलब जिनमें अदिश मतलब दिशा नहीं होती। तो ध्यान से देखो, जिसमें कोई दिशा नहीं है। ठीक है, अब ध्यान देखिए, दूरी में कोई दिशा होती है क्या, मतलब वैसे नहीं कह रहा हूँ, मतलब कह रहे हैं कि जैसे अब आप सदिश राशि पढ़ लो पहले। सदिश राशि वे राशि जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है, परिणाम के साथ दिशा होती है। अब ध्यान देना, विस्थापन, जैसे वेग है, आपको विस्थापन मतलब विस्थापन करना, विस्थापन किधर करना, मतलब बिना दिशा के आप विस्थापन कर सकते हो। हमें वहाँ से वहाँ जाना है, तो विस्थापन के देख के ही तो करोगे, उस दिशा में जाना, तो उसमें मतलब दिशा है और परिणाम भी है। दूरी में कोई दिशा नहीं होती। द्रव्यमान में क्या दिशा होगी, कोई नहीं होगी। आयतन में क्या होगा, कोई दिशा नहीं होगी। चाल में क्या दिशा है, कोई दिशा नहीं होगी, किधर भी चल पड़ते हैं। घनत्व में कोई दिशा नहीं होगी। ऊर्जा, क्षेत्रफल, ताप, कार्य, दाब, शक्ति, ये सब क्या है, अदिश राशि है, ध्यान रखें। अब देखो सदिश राशि क्या होती है, विस्थापन जिनमें दिशा और दूरी दोनों होती हैं, परिणाम और दोनों होते हैं। अब देखिए, वेग, त्वरण, बल, ऐसी चीजें जो मतलब लगभग गति कर रही हैं, जैसे वेग हुआ, बल हुआ, त्वरण